हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत बेहतरीन कहानी के साथ हम आज आए हैं। कहानी का नाम है शांति। स्वर्गीय देवनाथ मेरे अभिन्न मित्रों में से थे। आज भी जब उनकी याद आती है तो वह रंगरलियां आंखों में फिर जाती हैं और कहीं एकांत में जाकर जरा रो लेता हूँ। हमारे बीच में 200-250 मील का अंतर था। मैं लखनऊ में था और वो दिल्ली में। लेकिन शायद ही ऐसा कोई महीना जाता था जब हम आपस में ना मिले हों। वह प्रकृति के विनोद प्रिय, सहृदय, उदार और मित्रों पर प्राण देने वाले आदमी थे, जिन्होंने अपने और पराये में कभी भेद ही नहीं किया। संसार क्या है और यहाँ लौकिक व्यवहार का क्या कैसा निर्वाह होता है, यह उस व्यक्ति ने कभी जानने की चेष्टा ही नहीं की। उनके जीवन में ऐसे कई अवसर आए जब उन्हें आगे के लिए होशियार हो जाना चाहिए था। मित्रों ने उनकी निष्कपटता का अनुचित लाभ उठाया था और कई बार उन्हें लज्जित भी होना पड़ा था। लेकिन उस भले आदमी ने जीवन से कोई सबक लेने की कसम खा रखी थी। उनके व्यवहार ज्यों के त्यों रहे। जैसे भोलेनाथ वैसे ही भोलेनाथ जैसे वो थे। भोलेनाथ मरे जिस दुनिया में वह रहते थे वो निराली दुनिया थी, जिसमें संदेह, चालाकी और कपट के लिए कोई स्थान था ही नहीं। सब अपने थे उनके लिए, कोई गैर नहीं था। मैंने बार बार उन्हें संचेत करना चाहा था, पर इसका परिणाम आशा के विरुद्ध हुआ। मुझे कभी कभी चिंता होती थी कि उन्होंने इसे बंद न किया और नतीजा क्या होगा। लेकिन विडंबना यह थी कि उनकी स्त्री गोपा भी कुछ उसी साचे में ढली हुई थी। हमारी देवियों में जो एक चतुराई होती है, जो सदैव ऐसे उड़ाऊ पुरुषों की असुविधाओं पर ब्रेक का काम करती हैं, वो उससे वंचित थी। यहाँ तक कि वस्त्र आभूषण में भी उसे कोई विशेष रुचि नहीं थी। अतः जब मुझे देवनाथ के स्वर्गरोहण का समाचार मिला और मैं भागा हुआ दिल्ली गया, तो घर में बर्तन भांडे और मकान के सिवा और कोई संपत्ति नहीं थी। और अभी उनकी उम्र ही क्या थी जो संचय की चिंता करते 40 भी पूरे नहीं हो पाए थे। ये तो लड़कपन उनके स्वभाव में ही था। लेकिन इस उम्र में प्राय सभी लोग कुछ बेफिक्र रहते हैं। पहले एक लड़की हुई थी और इसके बाद 2 लड़के हुए थे। दोनों लड़के तो बचपन में ही दगा दे गए थे। लड़की बच रही थी और यही इस नाटक का सबसे करुण दर्शन था। जिस तरह से इसका जीवन था, उनको देखते इस छोटे से परिवार के लिए 200 रुपये महीना की जरूरत थी। 2-3 साल में लड़की का विवाह भी कराना होगा। कैसे क्या होगा, मेरी बुद्धि तो कुछ काम नहीं कर रही थी। मैं इसी बारे में सोच रहा था। इस अवसर पर मुझे यह बहुमूल्य अनुभव हुआ कि जो लोग सेवा भाव रखते हैं और स्वार्थ सिद्धि को जीवन का लक्ष्य नहीं बनाते, उनके परिवार को आड़ देने वाले की कमी नहीं रहती। यह कोई नियम नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिन्होंने जीवन में बहुतों के साथ अच्छे सलूक किए हैं, मगर उनके पीछे उनके बाल बच्चों की किसी ने जात तक नहीं पूछी। लेकिन चाहे कुछ भी हो, देवनाथ के मित्र की प्रशंसनीय से काम लिया गया और गोपा के निर्वाह के लिए स्थायी धन जमा करने का प्रस्ताव किया। 2-1 सज्जन वहां पर पहुंचे जो कुंवारे थे। उससे
विवाह करने को तैयार थे, किंतु गोपा ने भी उसी स्वाभिमान का परिचय दिया जो हमारी देवियों का जौहर है, और इस प्रस्ताव को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मकान तो बहुत बड़ा था, लेकिन उसका एक भाग पर किराए पर उठा दिया था। इस तरह उनको 50 रुपए महावर मिलने लगे थे। वह इतने में ही अपना निर्वाह कर लेती थी, और जो कुछ खर्च था वह सुन्नी की जात से था। गोपा के लिए तो जीवन में अब कोई अनुराग था ही नहीं। इसके 1 महीने के बाद मुझे कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा था, और वहां मैंने अनुमान से कहीं अधिक 2 साल लग गए थे। गोपा के पत्र बार बार जाते रहते थे, जिससे मालूम होता था कि वो आराम से है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। मुझे पीछे ज्ञात हुआ कि गोपा ने मुझे भी गैर समझा और वास्तविक स्थिति मुझसे छिपा रही थी। विदेश से लौटकर मैं सीधा दिल्ली पहुंचा। द्वार पर पहुंचते ही मुझे भी रोना आ गया। मृत्यु की प्रतिध्वनि सी छाई हुई थी। जिस कमरे में मित्रों का जमघट रहते थे, उनके द्वार बंद थे। मकड़ियों ने चारों ओर से जाले तान रखे थे। देवनाथ के साथ वह भी लुप्त हो गई थी। पहली नजर में मुझे तो ऐसा भ्रम हुआ कि देवनाथ द्वार पर ही खड़े मेरी ओर मुस्कुरा रहे हैं। मैं मिथ्यावादी नहीं हूँ, और आत्मा की देहता पर मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन उस वक्त एक बार मैं चौंका जरूर। हृदय में एक कंपन सा उठा था, लेकिन दूसरी नजर में प्रतिमा मिट चुकी थी। द्वार खुला, गोपा के सिवाय खोलने वाला और कौन था। मैंने उसे देखकर दिल थाम लिया, उसे अपने आने की सूचना दी, और मेरे स्वागत की प्रतीक्षा में उसने नई साड़ी पहन ली थी, और शायद बाल भी गूंथ लिए थे। पर इन 2 वर्षों के समय ने उस पर जो आघात किए थे, उन्हें मुझको नहीं बताया था। नारियों के जीवन में यह वो अवस्था है जब रूप अपने पूरे विकास पर होता है, जब उनमें अल्लड़पन, चंचलता और अभिमान की जगह आकर्षित और रसिकता आ जाती है। लेकिन गोपा का यौवन बीत चुका था। उसके मुख पर अब झुर्रियां और विषाद की रेखाएं अंकित थी, जिन्हें उनकी प्रत्येक सील प्रसन्नता भी मिटा नहीं पा रही थी। बालों में भी सफेदी दौड़ती चली आ रही थी। उसका एक एक अंग बूढ़ा हो रहा था। मैं करुण स्वर में पूछा कि क्या तुम बीमार हो गोपा? गोपा ने आंसू पीकर कहा, नहीं, मुझे अभी सिरदर्द भी नहीं हुआ। मैं, तुम्हारी यह फिर कैसे दिशा हो गई? तुम तो बिल्कुल बूढ़ी हो गई हो। तो जवानी लेकर करना ही क्या है? मेरी उम्र तो 35 से ऊपर हो गई है। 35 की उम्र में तो बहुत नहीं होती। हाँ, उनके लिए जो बहुत दिन जीना चाहते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस जीवन का अंत हो जाए। बस शून्य के विवाह की चिंता है। इससे छुट्टी पा जाऊं तो मेरे जीवन की कोई परवाह नहीं है। अब मालूम हुआ कि जो सज्जन इस मकान में किराएदार हुआ करते थे, वो थोड़े दिनों के बाद ही उनका तबादला हो गया था और वह यहाँ से चले गए थे, और तब से कोई दूसरा किराएदार कभी आया ही नहीं। मेरे हृदय में बर्छी सी चुभ गई थी। इतने दिनों से इन बेचारों का निर्वाह कैसे हुआ, यह कल्पना करना ही हृदय को कपा देता था। मैंने विरक्त मन से कहा, लेकिन तुमने मुझे सूचना क्यों नहीं दी?
क्या मैं बिल्कुल गैर हूँ? गोपा ने लज्जित होकर कहा, नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें गैर समझूंगी तो फिर मैं अपना किसे समझूंगी? मैंने समझा कि परदेश में तुम खुद अपने झमेले में पड़े होगे, तो मैं तुमको क्यों परेशान करूं? मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी अपने यहाँ की स्थिति को बताकर। किसी न किसी तरह से दिन कट गए थे। घर में और कुछ न था तो थोड़े से गहने तो थे ही। अब सुनीता के विवाह की चिंता है। पहले मैंने सोचा था कि इस मकान को निकाल दूंगी, 20-22 हजार मिल जाएंगे तो विवाह भी आराम से हो जाएगा और कुछ मेरे लिए भी बच जाएगा। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि मकान पहले से ही रेहन हो चुका है और सूद मिलाकर उस पर 20 हजार हो गए हैं। महाजन ने इतनी ही दया क्या कम दिखाई कि उसने मुझे घर से नहीं निकाला। इधर से तो अब कोई आशा नहीं है। बहुत हाथ पांव जोड़ने पर ये भी संभव हुआ है महाजन से 2-2.5 हजार मिल जाएं। इतने में क्या होगा, इसी फिक्र में घुली जा रही हूँ। लेकिन मैं भी इतनी मतलबी हूँ, ना तुम्हें हाथ मुंह धोने का टाइम दिया और ना ही तुमसे पानी का पूछा। तुम कुछ जल पान तो कर लो। मैं अपना दुखड़ा लेकर बैठ गई। ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। अब आप अपने कपड़े बदल कर आराम से बैठ जाइए। मैं कुछ खाने को लाती हूँ, कुछ खा लीजिए, तब बातें करते रहेंगे। और आप बताइए, घर पर सब कुशल हैं? मैंने कहा, मैं तो सीधे मुंबई से यहाँ आ रहा हूँ, घर तो मैं गया ही नहीं। गोपा ने मुझे तिरस्कार भरी आंखों से देखा, पर उस तिरस्कार की आड़ में घनिष्ठ आत्मीयता बैठी झांक रही थी। मुझे ऐसा जान पड़ा कि उसके मुंह की झुर्रियां मिट गई हैं। पीछे मुख पर हल्की सी लाली दौड़ाई। उसने कहा, इसका फल यह होगा कि तुम्हारी देवी जी तुम्हें कभी यहाँ आने देगी नहीं और तुम बिना बताए यहाँ पर आ गए। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। किसी को अपना गुलाम बनाने के लिए पहले खुद भी उसका गुलाम बनना पड़ता है। शीतलकाल की संध्या देखते ही देखते दीपक जलने लगे। सुन्नी लालटेन लेकर कमरे में आई। 2 साल पहले अबोध बालिका रूपवती युवती बन गई थी, जिसकी हर एक चितवन, हर एक बात गौरवशील प्रतीक हो रही थी। जिसे मैं गोद में उठाकर खिलाता था, उसकी तरफ आज आंखें तक नहीं उठा सकता। जो मेरे गले से लिपट कर प्रसन्न होती थी, आज मेरे सामने खड़ी भी नहीं रह सकी। जैसे मुझसे वस्तु कोई छिपाना चाहती है और जैसे ही मैं उस वस्तु को छिपाने का अवसर दे रहा हूँ। मैंने पूछा, अब किस दर्जे में पहुंची हो तुम सुनी? उसने सिर झुकाए हुए जवाब दिया कि 10वीं में हूँ। घर का कुछ काम काज कर लेती हो? अम्मा जब करने भी दे। गोपा बोली कि मैं नहीं करने देती या खुद किसी काम के नजदीक नहीं जाती। सन्नी मुंह फेर कर हंसती हुई वहां से चली गई। माँ की दुलारी लड़की थी। जिस दिन वह गृहस्थी का काम करती, उस दिन शायद गोपा रो रो कर आंखें फोड़ लेती। वह खुद लड़की को कोई काम नहीं करने देती थी, मगर सबसे शिकायत करती थी कि वह कोई काम नहीं करती। यह शिकायत भी उसके प्यार का एक करिश्मा था। हमारी मर्यादा हमारे बाद भी जीवित रहती है। मैं तो भोजन करके लेटा तो गोपा ने फिर सुन्नी के विवाह की तैयारियों की चर्चा छेड़ दी। इसके सिवा उसके पास कोई और बात थी ही नहीं। लड़के तो बहुत मिले, लेकिन
कुछ हैसियत भी तो हो। लड़की को यह सोचने का अवसर क्यों मिले कि दादा होते हुए भी शायद मेरे लिए इससे अच्छे वर ढूंढते। फिर गोपी ने डरते डरते लाला मदारी लाल के लड़के का जिक्र किया। मैंने चिकित होकर उसकी तरफ देखा। मदारी लाल पहले इंजीनियर थे और अब पेंशन पाते हैं। लाखों रुपए जमा कर लिए थे, पर अब तक उनके लोभ की भूख न बुझी थी। गोपा ने घर भी वही छाटा था जहां उसका रहना बहुत कठिन था। मैंने आपत्ति की कि मदारी लाल तो बड़ा ही दुर्जन मनुष्य है। गोपा ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, अरे नहीं भैया, तुमने उन्हें पहचाना नहीं। मेरे ऊपर तो वे बड़े दयालु हैं। कभी कभी आकर कुशल समाचार पूछ जाते हैं, और लड़का तो इतना होनहार है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। फिर उनके यहाँ कमी भी किस बात की है। यह ठीक है कि पहले वह खूब रिश्वत लेते थे, लेकिन यहाँ धर्मात्मा कौन है? कौन अवसर पाकर छोड़ देता है? मदारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वह मुझसे दहेज भी नहीं चाहते, केवल कन्या चाहते हैं। सुन्नी उनके मन में बैठ गई है। मुझे गोपा की सरलता पर दया आई, लेकिन मैंने सोचा, क्यों इसके मन में किसी के प्रति अविश्वास उत्पन्न करूं। संभव है मदारी लाल वो नहीं रहे अब। शायद वो बदल चुके हैं, उनकी भावनाएं बदल चुकी हैं। मैंने अर्ध सहमत होकर कहा, मगर यह तो सोचो, उनमें और तुम में कितना अंतर है। शायद अपना सर्वस्व अर्पण करके उनका मुंह नीचा ना कर सको। लेकिन गोपा के मन में बात जम गई थी। सुन्नी को वह ऐसा घर में ब्याहना चाहती थी जहां वह रानी बनकर रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल मदारी लाल के पास गया और उनसे मेरी जो बातचीत हुई उसने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। किसी समय वह लोभी रहे होंगे, लेकिन इस समय मैंने उन्हें बहुत ही सहृदय, उदार और विनयशील पाया था। बोले, भाई साहब, मैं देवनाथ जी से परिचित हूँ। आदमियों में बहुत बड़े रतन थे वो। उनकी लड़की अगर मेरे घर आती है तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। आप उनकी माँ से कह देना, मदारी लाल उनसे किसी चीज की कोई इच्छा नहीं रखता। ईश्वर की दया से मेरे पास सब कुछ है। मैं उन्हें जेरबार नहीं करूंगा और ना ही मुझे उनके घर से कुछ चाहिए। ये 4 महीने गोपा ने विवाह की तैयारी में काटे। मैं महीने में एक बार अवश्य उनसे मिलने के लिए आया करता था, पर हर बार खिन्न होकर लौटता था। गोपा ने अपनी कुशल मर्यादा का न जाने कितना महान आदर्श अपने सामने रख लिया था। पगली इस भरम में पड़ी हुई थी कि उसका उत्साह नगर में अपनी यादगार छोड़ता जाएगा। यह नहीं जानती थी कि यहाँ ऐसे तमाशे रोज होते हैं और आए दिन भुला दिए जाते हैं। शायद वह संसार के यह श्रेय लेना चाहती थी कि इस गई बीती दिशा में भी लूटा हुआ हाथी 9 लाख का है। पग पग पर उसे देवनाथ की याद आती थी। वो होता तो ये काम ऐसे करता, वो होता तो ये काम ऐसे करता। यूं कहते कहते वह रो पड़ती थी। मदारी लाल सज्जन है, यह सत्य है, लेकिन गोपा का अपनी कन्या के प्रति भी कुछ धर्म है। कौन सा उसके 10-15 लड़कियां बैठी हुई हैं, वह तो दिल खोल कर अरमान निकालेगी। सुन्नी के लिए उसने जितने गहने जोड़े बनवाए थे, उन्हें देखकर मुझे आश्चर्य होता था। जब देखो कुछ ना कुछ
बनाती रहती थी। कभी सुनारों की दुकान पर बैठी हुई है तो कभी मेहमानों के आदर सत्कार की योजना कर रही है। मोहल्ले में ऐसा बिरला भी कोई संपन्न मनुष्य होगा जिससे उसने कुछ कर्ज न लिया हो। वह इसे कर्ज समझती थी, पर देने वाले दान समझकर दे दिया करते थे, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी और देवनाथ एक अच्छा मनुष्य था, इसीलिए लोग उसकी सहायता कर रहे थे। सारा मोहल्ला उसका सहायक बन चुका था। सुन्नी अब मोहल्ले की लड़की थी। गोपा की इज्जत सबकी इज्जत थी और गोपा के लिए तो नींद और आराम अब हराम हो गया था। दर्द से सिर फटा जा रहा था। आधी रात हो गई मगर वह बैठी कुछ ना कुछ सील रही थी। या तो इस कोठी का धन उस कोठी कर रही है, या फिर कितनी ही वात्सल्य से भरी आकांक्षाएं थी जो कि देखने वाले में श्रद्धा उत्पन्न कर देती थी। अकेली औरत, वह भी आधी जान की, क्या क्या करे। जो काम दूसरों पर छोड़ देती हैं उसी में कुछ न कुछ कसर रह जाती थी। पर उसकी हिम्मत कभी कम नहीं हुई और ना ही उसने कभी हार मानी। वो सारा काम अपने हाथों से करती थी। पिछली बार उसकी दिशा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वो बोला कि गोपा देवी, अगर मरना ही चाहती हो तो विवाह हो जाने के बाद मर जाना। मुझे भय है कि तुम कहीं उससे पहले ही न चल बसो। गोपा का मुरझाया हुआ मुख बहुत ही उदास हो रहा था। बोली, उसकी चिंता न करो भैया, विधवा की आयु बहुत लंबी होती है। तुमने सुना होगा कि रांड मरे न खंडहर ढरे। लेकिन मेरी कामना यही है कि सुन्नी को ठिकाने लगाकर ही मैं चल बसूंगी। अब जो जिक्र क्या करूं, ये तुम सोचो कि अब मैं क्या करूं। अगर किसी तरह से विघन पड़ गया तो किसकी बदनामी होगी। इन 4 महीनों में मुश्किल से घंटा भर सोती हूँ। नींद तो मुझे आती ही नहीं, पर मेरा चित्त प्रसन्न है। मैं मरूं या जीऊं, मुझे यह संतोष होगा कि मेरी सुन्नी के लिए उसका बाप जो कर सकता था वो मैंने कर दिया है। मदारी लाल ने अपनी सज्जनता दिखाई और मुझ पर एक कृपा की, और मुझे भी तो अब अपनी नाक रखनी होगी। एक देवी ने आकर उससे कहा कि बहन, जरा चलकर देखो चाशनी ठीक हो गई है या नहीं। गोपा उसके हाथ चाशनी की परीक्षा करने के लिए चली जाती है। एक क्षण के बाद आकर बोलती है कि जी चाहता है सिर पीट लूं। तुमसे जरा सी बात करने लगी, उधर चाशनी इतनी गाढ़ी हो गई कि लड्डू दोगे से लड़ने लगे। अब किससे क्या कहूं मैं। मैंने चिढ़कर कहा कि तुम व्यर्थ का झंझट कर रही हो, क्यों न किसी हलवाई को बुलाकर मिठाई का ठेका दे देते। फिर तुम्हारे यहाँ मेहमान ही कितने आएंगे जिनके लिए यह तुमार बांध रही हो। 10-5 की मिठाई उनके लिए बहुत होगी। गोपी की व्यथित नेत्रों से उसने मेरी ओर देखा। मेरी यह आलोचना उसे बुरी लगी थी। इन दिनों उसे बात बात पर क्रोध आ जाता था। वो बोली कि भैया, तुम ये बातें न समझोगे। तुम्हें न माँ बनने का अवसर मिला और न पत्नी बनने का। सुन्नी के पिता का कितना नाम था, कितने आदमी उनके दम पर जीते थे, क्या यह तुम नहीं जानते। वह पगड़ी मेरे ही सिर पर बंधी है अब। तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, नास्तिक जो ठहरे, पर मैं उन्हें सदैव अपने अंदर बिठा बिठा कर रखती हूँ। जो कुछ कर रही हूँ मैं उन्हीं के कहने पर कर रही हूँ। मैं मंदबुद्धि स्त्री भला अकेली क्या कर सकती हूँ। वही मेरे सहायक हैं और वही मुझे काम करने के लिए प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। यह समझ लो कि यह देह मेरी है, लेकिन इसके अंदर की आत्मा जो है वो उनकी है। जो कुछ हो रहा है उनके पुण्य आदेश से हो रहा है।
तुम उनके मित्र हो, तुमने अपने सैकड़ों रुपए खर्च किए हैं और इतना हैरान हो रहे हो। मैं तो उसकी सहगामिनी हूँ, लोक में हूँ परलोक में भी। मैं अपना सा मुंह लेकर रह गया। जून में विवाह हो गया। गोपा ने बहुत कुछ दिया, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं हुआ। आज सुन्नी के पिता होते तो न जाने क्या करते। यह कहकर वह बराबर रोती रही। जाड़ों में भी फिर वह दिल्ली गया। मैंने समझा कि अब गोपा सुखी होगी। लड़की का घर और वर दोनों आदर्श हैं। गोपा को इसके सिवा और क्या चाहिए था, लेकिन सुख उसके भाग्य में था ही नहीं। अभी कपड़े भी न उतारने पाया था कि उसे अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया था। भैया, घर द्वार सब अच्छा है, सास ससुर भी अच्छे हैं, लेकिन जमाई निकम्मा निकला। सुन्नी बेचारी रो रो कर दिन काट रही है। तुम उसे देखो तो पहचान नहीं सकोगे। उसकी परछाई मात्र रह गई है। अभी कई दिन हुए हैं तब आई थी। उसकी दिशा को देखकर मेरी छाती फटती थी, जैसे जीवन में अपना पथ खो बैठी हो। न तन बदन की सुध है, न कपड़े लत्ते की। मेरी सुन्नी तो दुर्गति हो गई है। यह तो सौपन में भी नहीं सोचा था, बिल्कुल गुमसुम हो गई है। कितना पूछा, बेटी तुमसे वह क्यों नहीं बोलता और किस बात पर नाराज है, लेकिन वो कुछ जवाब ही नहीं देती, बस आंखों से आंसू बहने लगती है। मेरी सुन्नी तो कुएं में गिर गई। मैंने कहा, तुमने उसके घर वालों से पता नहीं लगाया? लगाया क्यों नहीं भैया, सब हाल मालूम हो गया। लौंडा चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं मेरी बेटी के यहाँ, बेटी के पास से एक लड़का पैदा हो। जिस राह जाऊं सुन्नी मेरा पूरा करती रहे। सुन्नी भला इसे क्यों सहने लगी? उसे तो तुम जानते हो वो कितनी अभिमानी है। वह उन स्त्रियों में से नहीं है जो पति को देवता समझती है और उसका दुर्व्यवहार सहती रहती है। उसने सदैव दुलार और प्यार पाया है। बाप भी उस पर जान देता था और मैं आंखों की पुतली समझती थी। पति मिला तो छैला, जो आधी आधी रात तक मारा मारा फिरता है। दोनों में क्या बात हुई है यह कौन जान सकता है, लेकिन दोनों में कोई गांठ जरूर पड़ गई है। यह सुन्नी की परवाह नहीं करता, ना सुन्नी उसकी परवाह करती है, मगर वह तो अपने रंग में मस्त है। सुन्नी प्राण दिए देती है। उसके लिए सुन्नी की जगह मुन्नी है। सुन्नी के लिए उसकी अपेक्षा कुछ है ही नहीं। मैंने कहा, लेकिन तुमने सुन्नी को समझाया क्यों नहीं? इस उस लड़के का क्या बिगड़ेगा? इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसकी माँ एकटक मेरी तरफ देखती रही। अब गोपा की आंखों में आंसू भर आए थे। वो बोली कि भैया, इस दिल को कैसे समझाऊं? सुन्नी को देखकर तो मेरी छाती फटने लगती है। बस यही जी चाहता है कि इसे अपने कलेजे में ऐसे रख लूं कि इसे कोई कड़ी नजर से भी ना देख सके। सुन्नी फूहड़ होती, कटुभाषिणी होती, आराम मतलबी होती तो मैं समझती भी। क्या यह समझाऊं कि तेरा पति गली गली मुंह काला करता फिर रहा है, फिर भी तू उसकी पूजा किया कर। मैं तो खुद यह अपमान नहीं सह सकती। स्त्री और पुरुष के में विवाह की पहली शर्त यही होती है कि दोनों सोलहों आने पर एक दूसरे के हो जाएं। ऐसे पुरुष तो कम ही हैं जो स्त्री को ज्यों भर विचलित होते देखकर अशांत हो जाते हैं, पर ऐसी स्त्रियां बहुत हैं जो पति को स्वच्छ निवेद समझती हैं। मुन्नी उन स्त्रियों में से नहीं है। वह अगर आत्मसमर्पण करती है तो आत्मसमर्पण चाहती भी है।
और यदि पति में यह बात नहीं हुई तो वह उससे कोई संपर्क नहीं रखती, चाहे उसका सारा जीवन रोते हुए कटे। यह कहकर गोपा भीतर गई और एक सिंगारदान लेकर उसके अंदर के आभूषण दिखाती हुई बोली कि सुन्नी अब इन्हें यहीं छोड़ गई है, इसीलिए आई थी कि ये वो गहने हैं जो मैंने न जाने कितना कष्ट सहकर बनवाए थे। इसके पीछे महीनों मारी मारी फिरी थी, यूं कह दो कि भीख मांग कर जमा किए थे। सुन्नी अब इनकी ओर एक आंख उठाकर भी नहीं देखती। पहनने की तो बात बहुत दूर है, श्रृंगार करे तो किसके लिए करे। 5 संदूक कपड़ों के दिए थे। कपड़े सीते सीते मेरी आंखें फूट गई। यह सब कपड़े उठाकर लाई है। इन सब चीजों से उसे घृणा हो गई है। बस कलाई में 2-2 चूड़ियां और एक उजली सी साड़ी, यही उसका श्रृंगार है। मैंने गोपा को सांत्वना देते हुए कहा कि केदारनाथ से मैं मिलूंगा, देखूं तो वह किस रंग ढंग का आदमी है। गोपा ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं भैया, भूल कर भी मत जाना। सुन्नी सुनेगी तो प्राण दे देगी। अभिमान की पुतली है, समझो तुम उसे, रस्सी समझ लो, जिसके जल जाने पर भी उसका बल नहीं जाता। जिन पैरों से उसे ठुकरा दिया है, वह उन पैरों को कभी नहीं सहलाएगी। उसे अपना बना कर कोई चाहे तो तब भी वह उसके सामने नहीं जाएगी, लेकिन शासन तो उसने मेरा न सहा, दूसरे का क्यों सहेगी। मैंने गोपा से उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन अवसर पाते ही मैं लाला मदारी लाल से मिला। मैं रहस्य से पता लगाना चाहता था। संयोग से पिता और पुत्र दोनों ही एक जगह पर मिल गए। मुझे देखते ही केदार ने इस तरह झुककर मेरे चरण छुए कि मैं उसकी शालीनता पर मुग्ध हो गया था। परंतु भीतर गया और चाय, मुरब्बा और मिठाइयाँ लेकर आया। इतनी इज्जत दी, इतना सुशील और इतना विनम्र युवक मैंने कभी नहीं देखा। यह भावना ही नहीं हो सकती थी कि इसके भीतर और बाहर में कोई अंतर है। जब तक रहा सिर झुकाए बैठा रहा और जैसे वो कुछ जानता ही न हो। जब केदार टेनिस खेलने गया था तो मैंने मदारी लाल से कहा कि केदार बाबू तो बहुत सहचरित्र जान पड़ रहे हैं, फिर स्त्री पुरुष में इतना क्या मनमुटाव हो गया। मदारी लाल ने एक क्षण विचार करके कहा कि इसका कारण इसके सिवा कोई और क्या बताऊं कि दोनों अपने अपने माँ बाप के लाडले हैं और प्यार लड़कों को भी अपने मन का बना देता है। मेरा सारा जीवन संघर्ष में कट गया, अब जाकर शांति मिली है। भोग विलास का कभी अवसर ही नहीं मिला। दिन भर परिश्रम करता था, संध्या को सो जाता था। स्वास्थ्य भी अच्छा न था, इसीलिए बार बार यह चिंता सवार रहती है कि संचय कर लूं, ऐसा न हो कि मेरे पीछे बाल बच्चे भीख मांगते फिरे। नतीजा यह हुआ कि इन महाशय को मुफ्त का धन मिल गया। सनक सवार हो गई, शराब में उड़ाने लगा, फिर ड्रामा खेलने का शौक हुआ। धन की कमी नहीं थी, उस पर माँ बाप के अकेला बेटा था। उनकी प्रसन्नता ही हमारे जीवन का स्वर्ग थी। पढ़ना लिखना तो दूर रहा, विलास की इच्छा भी बढ़ती गई। रंग और गहरा हुआ, अपने जीवन का ड्रामा खेलने लगा। मैंने यह रंग देखा तो मुझे चिंता हुई। सोचा कि इसका ब्याह कर दूं तो ठीक हो जाएगा। गोपा देवी का पैगाम आया था तो मैंने तुरंत स्वीकार कर लिया। मैंने सुन्नी को देख रखा था,
सोचा था कि एक रूपवती पत्नी को पाकर उसका मन शिथिल हो जाएगा, पर वह भी लाडली लड़की ठहरी, हठीली अबोध। सह विष्णु तो उसने सीखी ही नहीं थी। समझौते का जीवन उसे भी कबूल नहीं था। इनकी उसे खबर ही नहीं थी। लोहा लोहे से लड़ गया। वह अभिमान से पराजित करना चाहती थी, और यही रहस्य है कि दोनों साहब मैं तो बहू को ही अधिक दोषी समझता हूँ। लड़के प्राय मनचले होते हैं, लड़कियां स्वभाव से ही सुशील होती हैं और अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं। उनमें ये गुण नहीं था। तो डोगा कैसे पार होगा, ईश्वर ही जाने। सहसा सुन्नी अंदर से आ गई, बिल्कुल अपने चित्र की रेखा सी, मानो मनोहर संगीत की प्रतिध्वनि हो। कुदंत तप कर भस्म हो गया था। मिटी हुई आशाओं का इससे अच्छा चित्र और नहीं हो सकता। उल्हाना देती हुई बोली कि आप जाने कब से बैठे हुए हो, मुझे खबर तक नहीं। शायद आप बाहर के बाहर चले भी जाते। मैंने आंसुओं के वेग को रोकते हुए कहा कि नहीं सुनी, यह कैसे हो सकता है। तुम्हारे पास ही आ रहा था कि तुम स्वयं ही आ गई। मदारी लाल कमरे के बाहर अपनी कार की सफाई करने लगे। शायद मुझे सुन्नी से बात करने का अवसर देना चाहते थे। सुन्नी ने पूछा कि अम्मा तो ठीक है? हाँ, वो अच्छी है। तुमने अपनी यह गत बना रखी है, क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मैं अच्छी तरह से हूँ, सन्नी ने कहा। यह बात क्या, तुम लोगों में यह क्या अनबन है? गोपा देवी प्राण दिए डालती है, तुम खुद मरने की तैयारी कर रही हो। कुछ तो विचार से काम करो। सुन्नी के माथे पर बल पड़ गए। अपने नहायक यह विशेष्य छेड़ दिया। चाचा जी, मैंने तो यह सोचकर अपने मन को समझा लिया कि मैं अभागिन हूँ, बस उसका निर्वाह मेरे बूते से बाहर है। मैं उस जीवन से मृत्यु को कहीं अच्छा समझती हूँ जहाँ मेरी कदर न हो। मैं वर्त के बदले में वर्त चाहती हूँ। जीवन का कोई दूसरा रूप मेरी समझ में नहीं आता। इस विषय में मैं किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहती, और मेरे लिए किसी तरह का समझौता असंभव है। नतीजे की तो मैं परवाह नहीं करती, लेकिन नहीं चाचा जी, इस विषय में अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती, नहीं तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आखिर सोचो तो बेटी कि तुम क्या कर रही हो। मैं सब सोच रही हूँ, और मैं अब तय कर चुकी हूँ। पशु और मनुष्य बनना मेरी शक्ति के बाहर है। इसके बाद मेरे लिए अपना मुंह बंद करने के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मई का महीना था और मैं मैसूर गया हुआ था कि गोपा का तार पहुंचा। तुरंत आओ, जरूरी काम है। मैं घबरा गया, लेकिन इतना निश्चित था कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है। दूसरे दिन दिल्ली जा पहुंचा। गोपा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और जैसे तेबित की रोगी हो। मैंने पूछा कि कुशल हो? मैं तो घबरा उठा था। उसने बुझी हुई आंखों से देखा। सुन्नी तो कुशल है ना? हाँ, अच्छी तरह है। और केदारनाथ? वो भी अच्छी तरह है। तो फिर माजरा क्या है? तुमने मुझे अचानक से क्यों बुलाया? कुछ भी तो नहीं, तुमने तार दिया। वो कहती कुछ भी तो नहीं था, तो मेरा दिल तो घबरा रहा था, इसीलिए तुमने बुलाया। सुन्नी को किसी तरह समझा कर यहाँ लाना है। मैं तो सब कुछ करके हार गई हूँ। क्या इधर कोई नई बात हो गई है? नई तो नहीं, लेकिन एक तरह से नई ही समझो। केदार एक केदार एक एक्ट्रेस के साथ कहीं भाग गया है।
एक सप्ताह हो गया है, उसका कोई पता नहीं है। सुन्नी से कह गया था कि जब तक तुम इस घर में रहोगी मैं नहीं आऊंगा। सारा घर सुन्नी का स्त्रु बन गया है, लेकिन वह वहां से टलने का नाम नहीं लेता। सुना है केदार अपने बाप के दस्तक बनाकर कई हजार रुपए बैंक से निकलवा ले गया है। तुम सुन्नी से मिली थी? हाँ, 3 दिन से बराबर जा रही हूँ। वह नहीं आना चाहती तो रहने दो। मैं क्या करूं? वह वहां घुट घुट कर मर जाएगी। मैं उन्हीं पैरों लाला मदारी लाल के घर चलता हूँ। हालांकि मैं जानता था कि सुन्नी किसी तरह नहीं आएगी, मगर वहां पहुंचा तो देखा कि कोहराम मचा हुआ था। मेरा कलेजा धक धक कर गया। वहां तो अर्थी सज रही थी। मोहल्ले के सैकड़ों आदमी जमा थे। घर में से हाय हाय की आवाजें आ रही थी और वो ध्वनि मेरे कानों को बंद कर रही थी। यह तो सुन्नी का शव था। मदारी लाल मुझे देखते ही मुझसे उन्मत्त भी भांति लिपट गए और बोले कि भाई साहब मैं तो लुट गया। लड़का भी गया, बहू भी गई। जिंदगी की गारत हो गई है। मालूम हुआ है कि जब से केदार गायब हुआ था, सुन्नी और भी ज्यादा उदास रहने लगी थी। उसने उसी दिन अपनी चूड़ियां तोड़ डाली थी और मांग का सिंदूर भी पोंछ डाला था। सास ने जब आपीत की तो उससे भी अपशब्द कहने लगी। मदारी लाल ने समझाना चाहा तो उन्हें भी जली कटी सुनाने लगी। ऐसा अनुमान होता है कि उन्माद हो गया हो। लोगों ने उससे बोलना छोड़ दिया था। आज प्रातःकाल यमुना स्नान करने के लिए गई थी। अंधेरा था, सब घर वाले सो रहे थे। किसी को भी नहीं जगाया। जब दिन चढ़ गया तो बहू घर पर नहीं मिली तो उसकी तलाश होने लगी। दोपहर तक पता लगा कि यमुना गई थी। लोग उधर भागे, वहां उसकी लाश मिली। पुलिस आई, शव की परीक्षा हुई। अब जाकर शव मिला है। मेरा कलेजा थाम कर मैं तो अपना कलेजा थाम कर बैठ गया। हाय, अभी थोड़े दिन पहले जो सुंदरी पालकी पर सवार होकर आई थी, आज वो 4 कंधों पर जा रही है। मैं अर्थी के साथ हो लिया और वहां से लौटा तो रात के 10 बज गए थे। मेरे पांव कांप रहे थे। मालूम नहीं यह खबर पाकर गोपा की क्या दिशा होगी। वह प्राणों को न त्याग दे। मुझे यह भय हो रहा था। सुन्नी उसके प्राण थी, उसके जीवन का केंद्र थी। वह उसी के सहारे जीवित थी। उसके पति के जाने के बाद उसकी दुनिया सुन्नी में ही शुरू होकर सुन्नी पर ही खत्म हो जाती थी। उस दुनिया के उद्यान में बस यही पौधा बचा हुआ था। उसका वह हृदय रक्त से सींच सींच कर पाल रही थी। उसके वसंत का सुनहरा सपना बस सुन्नी का जीवन था। उसमें कोपले निकली, फूल खिलने लगे, फल लगे। चिड़िया उसकी डाली पर बैठकर अपने सुहाने राग गाने लगी। किंतु आज निष्ठुर नीति ने उस जीवन सूत्र को ही उखाड़ कर फेंक दिया और अब उसके जीवन का कोई आधार न था। वो बिंदु ही मिट गया था जिसके कारण इस जीवन की सारी रेखाएं एकमात्र हो जाती थी। दिल को दोनों हाथों से थामे मैंने जंजीर खटखटाई। गोपा एक लालटेन लिए निकली। मैंने गोपा के मुख पर एक नए आनंद की झलक देखी। मेरी शोक मुद्रा को देखकर मातृत्व प्रेम से मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि आज तो तुम्हारा सारा दिन रोते ही कटा है। अर्थी के साथ बहुत से आदमी रहे होंगे। मेरे जी में भी आया कि मैं भी चलकर सुन्नी के अंतिम दर्शन कर लूं, लेकिन मैंने सोचा कि जब सुन्नी ही नहीं रही तो अंतिम दर्शन किसके करूंगी।
उसकी लाश में क्या रखा है। मैं नहीं गई। मैं विस्मय से गोपा के मुंह को देखने लगा तो इसे यह शोक समाचार मिल चुका है। फिर भी वह शांति और अविचल धैर्य। वह बोला कि अच्छा किया तुम ना गई, रोना ही तो था। हाँ और क्या, रोई यहाँ भी, लेकिन तुमसे सच कहती हूँ कि दिल से नहीं रोई थी। न जाने कैसे आंसू निकल आए। मुझे तो सुन्नी की मौत से प्रसन्नता हुई है। दुखिया अपनी मान मर्यादा के लिए संसार से विदा हो गई, नहीं तो न जाने क्या क्या देखना पड़ता। इसीलिए मैं भी प्रसन्न हूँ कि उसने अपनी आन निभा दी। स्त्री के जीवन में प्यार न मिले तो उसका अंत ही हो जाना अच्छा होता है। तुमने सुन्नी की मुद्रा देखी थी। लोग कहते हैं कि ऐसा जान पड़ता है कि जैसे मुस्कुरा रही थी। मेरी सुन्नी सचमुच में देवी थी भैया। आदमी इसीलिए थोड़े ही जीना चाहता है कि रोता रहे। जब मालूम हो गया कि जीवन में दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है तो आदमी जीकर क्या करेगा और किस लिए जिएगा। खाना और सोना और मर जाने के लिए। यह मैं नहीं चाहती थी कि मुझे सुन्नी की याद न आएगी और मैं उसे याद करके रोऊंगी नहीं, लेकिन वह शोक के आंसू नहीं होंगे। बहादुर बेटे की माँ उसकी वीरगति पर प्रसन्न होती है। सुन्नी की मौत में क्या कुछ कम गौरव है। मैं आंसू बहाकर उस गौरव का अनादर कैसे करूं। वह जानती है कि चाहे सारा संसार उसकी निंदा करे, लेकिन उसकी माँ उसकी सराहना करेगी। उसकी आत्मा से यह आनंद भी मैं छीन लूं। लेकिन अब रात ज्यादा हो गई है, तुम ऊपर जाकर सो जाओ। मैंने तुम्हारी चारपाई बिछा दी है, मगर देखो अकेले पड़े पड़े रोना मत। सुन्नी ने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसके पिता होते तो आज सुन्नी की प्रतिमा बनाकर पूजते। मैं ऊपर जाकर लेट गया तो मेरे दिल का बोझ कुछ हल्का हो गया, किंतु रह रह कर यह संदेह हो जाता है कि गोपा की यह शांति उसकी अपार व्याथा का रूप न ले ले। ये थी हमारी कहानी शांति। कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली प्रेमचंद की कोई बेहतरीन कहानी के साथ। धन्यवाद।